एक मिसाल जो मैं हमेशा सुनाया करता हूं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आज आप मुल्क हिंदुस्तान के हालात देखेंगे तो आपको और हमें ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। अल्लामा इकबाल एक बार इंग्लैंड के दौरे पे गए, यूरोप का दौरा था। लंदन में घूमते घूमते शाम के वक्त में आप पार्क में पहुंचे तो पार्क को देखा कि सारा पार्क लोगों से भरा पड़ा है और शाम के वक्त में स्कूलों की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की छुट्टी होने के बाद सारे लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ उस पार्क के अंदर घूम रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल देखते हैं कि पार्क में कुछ लोग कहीं बैठे, छोटे छोटे बच्चे पूरे पार्क में गेम खेल रहे हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्लामा इकबाल देखते हैं कि एक चेयर लगी है, कुर्सी लगी है और उस पर 8-10 साल का एक छोटा सा बच्चा कुर्सी पर बैठा है और हाथ में किताब लेकर के पढ़ रहा है। अल्लामा इकबाल को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये खेलने का टाइम है और इतने सारे बच्चे इस पार्क के अंदर गेम खेल रहे हैं और ये एक छोटा सा बच्चा होकर के इससे कोई दिलचस्पी नहीं है गेम के अंदर। ये लोगों से हटकर, बच्चों से हटकर एक किताब लेकर के खाली टाइम में, जहां पढ़ाई का टाइम भी नहीं है, खेलने का टाइम है, इस टाइम के अंदर भी ये अगर किताबें पढ़ रहा है तो ये कोई बड़ा बच्चा है या इसका कोई प्लान बड़ा है, इसका फ्यूचर बड़ा है, ये कुछ करना चाहता है। अल्लामा इकबाल उसके करीब आए, उसे प्यार से बुलाया, उसने जवाब दिया। अल्लामा इकबाल ने नाम पूछा, उस लड़के ने अपना नाम बताया। अल्लामा इकबाल ने कंट्री पूछी, उसने अपनी कंट्री बताई। अल्लामा इकबाल आगे बयान करते हैं कि बेटे ये खेलने का टाइम नहीं है, ये तो क्लास का टाइम नहीं है, ये तो छुट्टी का टाइम है। वो कहता है हाँ ये खेलने का टाइम है, छुट्टी का टाइम है। फिर अल्लामा इकबाल फरमाते सारे बच्चे खेल रहे हैं और तुम यहाँ पर लेकर के किताब बैठ गए हो, पढ़ रहे हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम क्रिकेट खेलो? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता तुम फुटबॉल खेलो? तुम क्रिकेट के बड़े प्लेयर बनो, तुम फुटबॉल के बड़े प्लेयर बनो, तुम बास्केटबॉल के बड़े खिलाड़ी बनो, तुम बैडमिंटन के बड़े खिलाड़ी बनो। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता है कि गेम खेल करके तुम नाम कमा सको, आलीशान जिंदगी गुजार सको? वो कहता है क्या पूछने वाले, तुम ये पूछ रहे हो कि मैं खेल क्यों नहीं रहा हूं, ये तो पूछो कि मेरे ना खेलने की वजह क्या है और मेरे किताबें पढ़ने की वजह क्या है। फ्री टाइम में मैं किताबें पढ़ रहा हूं, इन किताबें पढ़ने की वजह तो पूछो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फिर बता वजह क्या है। वो कहता है ऐ पूछने वाले इंसान, इस पार्क के अंदर तुझे जितने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं वो अमीरों के बच्चे हैं, वो बादशाहों के बच्चे हैं, वो करोड़पतियों के बेटे हैं, वो बिजनेसमैनों के बेटे हैं। उनमें कुछ ईसाइयों के बेटे होंगे, कुछ मुसलमानों के बेटे होंगे। और ईसाइयों की तारीख को देखा जाए तो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्क इनके पास में है, सारी टेक्नोलॉजी इनके पास में है, सारी ताकतें इनके पास में है। और दूसरा अगर मजहब देखा जाए तो ये मुसलमानों के बच्चे हैं, इनके पास में भी 57 ममालिक है, 57 मुल्क इनके कब्जे के अंदर है। इनके पास भी बड़ी धरती है, इनके पास भी बड़े मौके हैं, इनके पास भी अच्छी जिंदगी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फिर बेटे बता तू कौन है, क्या तू ईसाई है? वो कहता नहीं मैं ईसाई नहीं हूं। पूछते क्या तू मुसलमान है? वो कहता मैं मुसलमान भी नहीं हूं। फरमाया बता फिर तू कौन है? वो कहता है ना ईसाई हूं ना मुसलमान हूं, मैं यहूदी का बेटा यहूदी हूं। कहा फिर? वो कहता है इस दुनिया ने यहूदियों पर इतना जुल्म किया है कि जर्मनी में हिटलर ने काट काट के भगाया है, दुनिया से ईसाइयत ने मार मार के यहूदियों को बेघर किया है। फिर हमें जरा सी जमीन मिली और मैं ये सोचता हूं कि मैं आज बच्चा हूं, हमारी नस्लें काटी जा रही है, हमारे बड़े भाइयों को मार दिया गया है, हमारी माओ बहनों की इज्जतों को लूट लिया गया है, हमारे खानदान खत्म कर दिए गए हैं। अगर मैं खेलने लग जाऊं, अगर मैं ईसाइयों के साथ, अगर मैं मुसलमानों के साथ खेलूं तो बड़े से बड़ा क्या होगा? अच्छी क्रिकेट खेलूंगा, अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, अच्छी फुटबॉल खेलूंगा, अच्छा फुटबॉलर बनूंगा, अच्छी बैडमिंटन खेलूंगा, अच्छा प्लेयर बनूंगा, अच्छी बास्केटबॉल खेलूंगा, अच्छा प्लेयर बनूंगा। होगा क्या? सिर्फ मुल्क में मेरा नाम चलेगा, कुछ ब्रांड आएंगे, मुझसे ऐड करवाएंगे, मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, मैं अपनी जिंदगी आलीशान गुजार लूंगा। लेकिन फिर मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि मेरी जिंदगी तो आसानी से गुजर जाएगी, लेकिन मेरी ही सोसाइटी, मेरे ही समाज, मेरे ही धर्म में जो हमारे यहूदी है उनके बच्चों का क्या होने वाला है? वो मेरी तरह प्लेयर ना बने, गरीब होंगे, अनपढ़ होंगे, जाहिल होंगे, ये उन्हें मार काट करके अपना गुलाम बना लेंगे। अल्लामा इकबाल
इकबाल कहते हैं फिर बता तू क्या करना चाहता है। वो कहता है कि आज इनका खेलने का टाइम है, ये खेल रहे हैं, मेरे पास में वक्त है और वक्त एक गोल्डन ऑफर है अल्लाह की जानिब से। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तेजी से गुजरने वाले जमाने की कसम, हर इंसान खसारे के अंदर है। वो कहता मेरे पास में कीमती वक्त पड़ा है, मैं किताबें लेके पढ़ रहा हूँ। कहा पढ़ के क्या करेगा? वो कहता ये आज जो खेल रहे हैं ये बड़े से बड़े क्या बनेंगे? क्रिकेटर बनेंगे, फुटबॉलर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनकी यही ताकत होगी, इससे आगे नहीं जाएंगे। और मैं किताबें लेके पढ़ इसलिए रहा हूं कि सारी टेक्नोलॉजी मैं अपने जहन में उतारूंगा, सारी तालीमें मैं अपने जहन में उतारूंगा। फिर एक दौर ऐसा आएगा कि ये मैदानों में बंदरों की तरह नाचते नजर आएंगे और मैं कुर्सी पर बैठकर बड़ा होकर के एक इजराइल मुल्क बनाऊंगा और फिर वो इजराइल सारी दुनिया पर राज करेगा। इसलिए मैं पढ़ करके दुनिया को दिखा रहा हूं। और फिर अब तारीख पढ़े, तारीख, आप तारीख पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा। 2-2.5-3 करोड़ की आबादी, मुसलमान 1 अरब से ज्यादा, ईसाई 2 अरब से ज्यादा, 57 ममालिक। और आज भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इस्लाम की जिंदगी का नाम इल्म है। आप पूरे 57 ममालिक उठा करके देखें, मुसलमानों के 57 ममालिक उठा करके देखें। अरब कंट्रीज ले लें, इंडोनेशिया ले लें, मलेशिया ले लें, और भी अफ्रीका में, एशिया में जितने सारे ममालिक हैं, सारे ममालिक ले लें, 57 ममालिक। और दौलत की कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, लंबी लंबी इमारतें बना रहे हैं, बस लंबी लंबी इमारतें। और हकीकत यह है अगर यूनिवर्सिटीज का मुकाबला किया जाए तो जापान अकेला एक तरफ और 57 इस्लामी ममालिक एक तरफ। जापान में यूनिवर्सिटियां ज्यादा, जापान में यूनिवर्सिटी ज्यादा है इन 57 इस्लामी ममालिक से। वो कहता है मैं पढ़ इसलिए रहा हूं। और तारीख पढ़े आप, 2 करोड़, 2 अरब, 1.5 अरब पर आज कोई पसे पर्दा, पर्दे के पीछे बैठकर, दीवारों के पीछे बैठकर कोई पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है तो और कोई नहीं, वो इस्राइल का यहूदी है जो अमेरिका को अपने कदमों में। वजह क्या है? पैसों के दम पर नहीं, जोर के दम पर नहीं, शोहरतों के दम पर नहीं, इज्जतों के दम पर नहीं, बल्कि उन्होंने ये जो हुक्मरानी की है वो हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से की है। उन्होंने अपनी औलादों को खेलों में नहीं लगाया, उन्होंने अपने पैसों को ऐशो इशरत में नहीं उड़ाया, उन्होंने अपने पैसों को अपनी औलाद की तालीम पर खर्च किया है। और रब्बे पाक की कसम, आज जितनी मुस्लिम ममालिक के अंदर हमें पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे उतने सारे इजराइल